अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सवात टूर का सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। अगर आपने प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो मैंने सवात से मालन जब्बा तक आपके साथ शेयरिंग की थी। आज मैं मालन जब्बा से आगे का व्यू आपको दिखाऊँगी। मालन जब्बा से वापसी के बाद हम रात 8 बजे घर पहुँचे थे, यानी कि सवात में जिस होटल में हमने स्टे किया था। उसके बाद हमने करीब में ही एक रेस्टोरेंट देखा, जायका रेस्टोरेंट था। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। जैसे कि प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यू ईयर की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो ये भी हम वेटिंग में बाहर बैठे हुए हैं और इस वक्त जो था -7 टेम्परेचर था यहाँ पे। और जो वहाँ का आ रहा था मालन जब्बा का -10 टेम्परेचर आ रहा था। यहाँ पे हम बाहर वेट कर रहे हैं कि रूम सारे फुल हैं, अंदर भी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे ही रूम कोई फ्री होता है तो हम खाना खाएंगे। यहाँ से हमें जगह मिल चुकी थी, यहाँ पे हमने खाना खाया और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमने बहरीन का सफ़र स्टार्ट किया। बहरीन जो है मैं आपको बता रही हूँ, कलाम के लिए हम निकले थे। सवात का हमने होटल जो था वो छोड़ दिया था। 2 दिन हमने वहाँ पे स्टे किया था। तो बहरीन के बारे में ये बता रहे थे टूरिस्ट जो थे, वो हमें ये गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि जी ये सारा जो है सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान कलाम में हुआ है। और ये देख रहे हैं रास्ते में जो टूटा हुआ है और दरिया की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है पत्थर गिरने की वजह से। बहरीन जो है वो कलाम के रास्ते में आता है और इस तरह जगह जगह पे फैमिलीज़ उतर के अपनी मर्ज़ी की जगह पे जहाँ सेफ़ साइड हो वहाँ पे उतर के फैमिलीज़ एंजॉय करती हैं। हमने भी यहाँ पे स्टे किया क्योंकि यहाँ पे करीब में मस्जिद थी और नमाज का टाइम हो चुका था, तो हमने इस जगह को प्रेफर किया। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया पानी के कलर्स देख के, पानी का बहाव देख के, इतनी स्पीड में, और ठंडा यह पानी था। बच्चे भी हाथ डाल डाल के इंजॉय करते। लेकिन ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, बच्चों को हमने आगे जाने से मना किया क्योंकि जो पत्थर थे वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं पानी लगने की वजह से। तो बच्चों को समझा रहे थे कि मत आगे जाएं। तो ये ब्रिज भी बना हुआ था, इसके ऊपर भी कुछ पिक्स हमने ली और नमाज़ पढ़ी और यहाँ से हम जो थे 1 घंटे बाद यहाँ से हम चले गए थे। दरियाए सवात से हमने ट्राउट फिश लेके भी खाई थी, उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बस यहाँ पे बच्चों ने कुछ पिक्स वगैरह ली। आपके साथ मैं पूरा पैकेज डिस्कस करूँगी, अगर जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितने पैकेज में आप किस तरह टूरिस्ट के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारे 8 दिन का पैकेज था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने 2 दिन जो थे वो स्किप कर दिए थे, यानी 30 की नाइट 30 मॉर्निंग 30th को मॉर्निंग में हम निकले थे और हम जो है 4 तारीख को जो है हम वापस आ गए थे। रात के तकरीबन 9 बजे के करीब हम वापस आ गए थे। तो 6 दिन यानी टोटल हमारे लगे, लेकिन जो पेमेंट थी हमें पूरे 8 दिन की ही देनी पड़ी उसको। जैसे कि हमने गाड़ी आपको मैंने बताया था हाईएस्ट बुक करवाई थी, 9 सीटर थी। और जो थे 6,000 उसको हमने पर डे पे करने थे और 1,000 उसको खाने पीने का देना था। तो यानी टोटल 7,000 हमें उसे पर डे देना था, चाहे हम 8 दिन रुकें या ना रुकें ना। पैकेज तो साथ साथ डिस्कस करती रहूँगी। अब ये जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे बर्फ़ कैसे पड़ी हुई है। और ये देखिए जिस जगह पे बच्चे खड़े थे ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी। इस वैली को देखे, धूप भी निकली हुई है लेकिन सर्दी बेतहाशा और बर्फ़ ऐसे जमी हुई है कि बिल्कुल नहीं वो पिघल रही इस तरह से ना। और इस जगह पे बहुत 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 ज़्यादा सर्दी थी। हालांकि देखने में आपको सनी वेदर नज़र आ रहा है, लेकिन यकीन माने यहाँ पे हमसे बैठा नहीं जा रहा था, इस कदर सर्दी लग रही थी। हमने चाय मंगवाई, यहाँ से पकोड़े खाए थोड़े से। और यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ था, वहाँ पे जो है बहुत सारी जो है ट्राउट फिश थी। ट्राउट फिश हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो चलें ये भी टेस्ट करके जाते हैं। जब हमने उससे पठान से उसका रेट पूछा तो उसने कहा जी 2500 पर केजी। अब सोच बचा करके कि अच्छा चलें 2500 की हमने क्या लेनी है ट्राउट फिश, और पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। फिर सब ये कहने लगे कि चलें इतनी दूर आए हैं तो ये टेस्ट कर लेते हैं ना। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट ये है कि बहुत प्यारी लग रही थी, उनको देख के हमें इतनी सर्दी लग रही थी क्योंकि ये बर्फीले पानी में रहती हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि जिस तरफ पानी का फ्लो होता है उसकी अपोजिट साइड पे ये जो है ना स्विम करती हैं। तो फिर हमने जो है एक ट्राउट फिश ली। आगे आप देखिएगा किस तरह से जो है पर केजी हमने यानी कि 1 केजी ली। अब ये सिलेक्ट कर रहा है, इसका वेट करेगा। किलो से शायद ऊपर हो जाए। यहाँ पे फ़िश का वेट कम था, फिर उसने ये इसको वापस डाल दिया और दोबारा से एक दूसरा पीस निकाला।
यहाँ पे ये मेरा छोटा बेटा जो है उसको खाने को कुछ डाल रहा था, तो मैंने उसको मना किया कि मत डालना, इसलिए मैं हर जगह आगे लगाया हुआ था। 1 मिनट लिए ये रुकता था, बस कहता था बस छोड़ दो, मैं गाड़ी से निकल आया हूँ तो अब मुझे आज़ाद छोड़ दो, जिधर मर्जी मैं भागूँ। मैं कहती हूँ सारे जो है इसके पीछे 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 भागते रहते थे। तो ये अब वेट जो है ये तो 1 kg हो चुका है। बराबर ही है, कम ही है थोड़ी सी, ठीक है। आप पहुंच गया ना, ये साफ करके मिसाले में रख लेगा। जिस टाइम आप पहुंच गया 10 मिनट वेट कर लो। ये जनाब टाइम इसने तो आपको कह दिया पका था के मसाला देगा। लगा के ठीक रखेंगे। है। जब हम वापस आए माउंटेन झील से, क्योंकि माउंटेन झील से पहले की प्लेस है, जब हम वापस आए तो ये जनाब फ़िश थी कि फ़िश की शक्ल देखते थे और हम अपने आप को देखते थे और सब मिलके इतना हंसे कि ये क्या हमारे साथ प्रैंक हो गया। यकीन मानने जिस तरह बिल्कुल पापड़ नहीं होता उसकी बस वीडियो मुझे पता नहीं कैसे बच्चों ने डिलीट कर दी। मुझे बहुत था कि मैं आपसे शेयर करूं कि जो 2500 की हमने फ़िश खाई वो क्या चीज़ थी। तो एक बिल्कुल पापड़ हमारे आगे आया कि बस हम ना देखते रह गए कि ये हमारा हम खाएं क्या। फिर हमने पकोड़े मंगवा के खाए कि अब इसके साथ तो निवाला भी नहीं लग रहा जो हमारे आगे पेश किया, और पूछा ऐसे उसने कि स्पाइसी बनाऊँ कैसी बनाऊँ, तो बिल्कुल फीकी थी।